सभी का स्वागत है भाई आज की वीडियो में। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज 25 मई है, ठीक है। आज इलेक्शन का डे है, ठीक है। वोटिंग पड़ रही है हरियाणा में, दिल्ली में। और हम भी अपनी वोट डाल के अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट डाल के आ चुके हैं और अभी थोड़ा ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो भाई वोट डालना सभी को चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे ये आपका एक हक है, ठीक है, कि अगर आप किसी पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। आपको आपके पास पूरी फ्रीडम है। जो आपका हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हमें राइट्स देता है कि हम अपनी पसंदीदा पार्टी को चुन सकते हैं। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लीडर होता है, ठीक है, जो गवर्नमेंट लीडर होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमें अपना वोट आगे डालना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है। और इसमें पार्टी कौन सी आएगी कौन सी नहीं आएगी वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम अपने तरफ से अपना योगदान दे सकते हैं वोट डाल के, ठीक है। और पार्टी आने का ये सीन होता है भाई, मेरे को ये ऐसा लगता है कि पार्टी है ना हमेशा चेंज होती रहनी चाहिए, ठीक है। अभी दो बार बीजेपी अपना रंग दिखा चुकी है, ठीक है। अब हमें कांग्रेस आने की उम्मीद लग रही है कि नहीं लग रही, ये तो मेरे को पता नहीं है। लेकिन जो हमारा स्टॉक मार्केट बता रहा है वो ये बता रहा है कि 325 से 350 सीट्स बीजेपी की आएंगी। और उसी तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है। पीछे आने वाले 4-5 दिन, हफ्ते में काफ़ी पोर्टफोलियो हमारे ऊपर नहीं गए, पता नहीं गए कि नहीं गए, लेकिन मार्केट ज़रूर ऊपर जा रही है, ठीक है। और कुछ कुछ चुनिंदा सेक्टर्स हैं, उनके अंदर ही जो असली बाइंग है ना वो आ रही है, ठीक है। क्योंकि हमारे होम मिनिस्टर ने बोल दिया भाई, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि भाई मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं तो भाई जनता तो आएगी आगे खरीदने के लिए, क्योंकि पीछे आने वाले हमने टाइम में देखा है कि जो डिफेंस स्टॉक्स हैं, ठीक है, अडानी के स्टॉक्स हैं, या फिर जो गवर्नमेंट पीएसयू स्टॉक्स हैं, ठीक है, जैसे पावर से रिलेटेड होगी, ठीक है, कंपनियां होगी, और बैंक भी काफ़ी ऊपर बढ़ रहे हैं। लेकिन पीछे जो सेक्टर चल रहा है वो कंज्यूमर सेक्टर चल रहा है, जो कि मेरे को लगता है अगर कांग्रेस आती है तो, क्योंकि कांग्रेस की पॉलिसीज़ ऐसी हो रही हैं कि भाई हम 1 लाख रुपए देंगे महिला पार्टी को पूरे देश में, कि हम 1-1 लाख रुपया साल का देंगे, ठीक है। और भी जैसे नौकरियों का भी वादा किया जा रहा है कि भाई 30 लाख नौकरियां प्रदान करेंगे, ठीक है। तो उससे मेरे को क्या लगता है, एक नरेगा में भी बोला गया है कि उसकी भी हम जो पे चार्जेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, उसको बढ़ा देंगे। इससे क्या लगता है कि भाई अगर लोगों के पास पैसा आएगा ना, तो उससे जो कंज्यूमर स्टॉक्स हैं, जो अगर आदमी के पास पैसा आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या खरीदेगा, कपड़े खरीदेगा, जूते खरीदेगा, ठीक है, अपने ज़रूरी चीज़ें खरीदेगा, ठीक है, घर का सामान खरीदेगा, पेंट करेगा, और क्या बोलते हैं जैसे खाने पीने की चीज़ें खरीदेगा दबा के। तो उससे क्या होगा, कंज्यूमरेशन इंक्रीज़ होगा, जो कि मेरे को लगता है कांग्रेस पार्टी आती है तो उसमें ज़्यादा उनका फोकस रहेगा। और हमने जैसे जो हमारी बीजेपी पार्टी है उसका तो हमने देखा है कि साइड में उनका जोर ज़्यादा रहता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनका जोर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज़ करें, ठीक है। और वो लोग पैसा कमाते हैं भाई इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भाई आओ और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बिल्ड करो, ठीक है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन सी कंपनी है भाई, मैं तो देखता हूँ नहीं, ठीक है। वैसे बोला जा रहा है कि भाई पोर्ट्स को दे दिया, अडानी को दे दिया, ठीक है, सी पोर्ट्स दे दिए, एयरपोर्ट्स दे दिए, ठीक है। और रिलायंस के पास तो है ही भाई ये ऑयल के, और ऑयल से क्या हो रहा है, दबा के पैसा सरकार कमा रही है, ठीक है। वहीं से इनका जो ये खर्चा कहाँ से करते हैं, खर्चा वहीं से करते हैं ना जहाँ से इनकी कमाई होती है। कमाई अब कैसे, टैक्स से कमाई हो रही है, ठीक है, टोल जो हमारे लगा दिए इससे हो रही है। अब हर एक चीज़ पे टैक्स लगाते हैं, टोल पे भी टैक्स लगता है, इनकम पे टैक्स लगता है, ठीक है। और जैसे हो गया पेट्रोल में बहुत ज़्यादा कमाई हो रही है सरकार की, ठीक है। और मैं एक जैसे बात करना चाहता, जैसे ट्रेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा टैक्स सरकार को जाता है, ठीक है,
अगर हम पैसा बड़ा बनाया है तो हमने ट्रेडिंग वाले जो हमारा जो इनकम होती है ना, वो बिजनेस इनकम में अकाउंट होती है, और वहाँ पे सरकार 35% टैक्स लेती है। और जैसे अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मान लो किसी के 1 करोड़ रुपए बन गए हैं लॉन्ग टर्म में 10 साल में, तो उसके ऊपर सरकार 10% टैक्स लेती है। मतलब 1 करोड़ रुपए अगर आपका बना है तो 10 लाख रुपए सरकार को चला जाता है। मतलब जो इन्वेस्टमेंट वाली जो सेगमेंट है ना, वो सबसे कम टैक्सेबल है, और जो ट्रेडिंग है वो सबसे ज़्यादा टैक्सेबल है, और वहीं से सरकार को पैसा मिलता है, वहीं से फिर वो खर्चा करते हैं, फिर वहीं से अपना इलेक्ट्रल बॉन्ड लेते हैं, देते हैं, क्या करते हैं, किसी का पैसा वाइट करते हैं, किसी का ब्लैक करते हैं, ठीक है। अपने पैसे को तो वो लोग करते हैं वाइट करते हैं, ठीक है, और दूसरे का जो पैसा होता है उसको ब्लैक करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो बंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद रहा है ना, उसका पैसा फिर इनकम में काउंट नहीं होता है, ठीक है, और वो टैक्स से बच जाता है। और उसका पैसा जो वाइट का होता है, वाइट का अगर पैसा रहेगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड से क्या होता है, वो पैसा ब्लैक का हो जाता है, ठीक है। और आगे कोई पार्टी खरीद रही, बीजेपी खरीद रही, कांग्रेस, कोई भी खरीदे, काफ़ी सरकार को गए हैं, बीजेपी गवर्नमेंट्स को गए इनको, ठीक है। तो वो लोग सबसे ज़्यादा बीजेपी को गए, फिर कांग्रेस को भी गए हैं, ठीक है। तो भाई ऐसा पैसे कमा रही है, ठीक है, सरकार। और इतना ही डिस्कशन करना था कि भाई इलेक्शन है, अपना वोट डालो, अपनी पसंदीदा पार्टी को चुनो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।